आओ जी 44 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, और जल्दी से कवर अप करते हैं। कौन पार्टनर है? एबीसी। कौन पार्टनर है? और उनकी पीएसआर सबसे ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ो क्या लिखी हुई है, प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। प्रोपोर्शन टू देयर एबीसी कैपिटल बोलो कितनी है? 45 30 15। इसका मतलब 3:2:2। कई बार बच्चे पढ़ते ही नहीं, कह रहे पूरे क्वेश्चन में कहीं पीएसआर गिवन, और पूरा क्वेश्चन किससे सॉल्व कर देंगे? 1:1:2। और 6 नंबर क्या हो गए? 0 बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस खड़ा है? 45,000, 30,000 और 15,000। ये सुन लो, कोई रिजर्व नहीं पड़ा बांटने के लिए, कोई कुछ नहीं पड़ा, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है। पढ़ो बी फॉर्म छोड़ गया, बी फॉर्म छोड़ गया, बी छोड़ गया 2/6। ए और सी ने न्यू रेशियो कर ली, नीचे देखो लिखी हुई है 4th एफ पॉइंट में लिखी हुई है कि न्यू रेशियो 3:1 है। क्या है? 3:2। तो भाई साहब हम समझ गए, तू नहीं भी कहता तो भी हम क्या मानते? ये क्या है, ये क्या है, और यही क्या है? एफ पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है। फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल कितनी है? कौन देगा पैसे? कौन देगा? किसको देगा? बी को देने कितने हैं? 18,000 में 2/6 मतलब 6,000, 1/3 हो गया ना। 6,000 कैसे देंगे? 4500 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी गेनिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में 6,000 रुपए उसको दे दिए हमने। लिखो एंट्री, ए के खाते से 4500 काटो, सी के खाते से 1500। नाम किसका लगा दो? बी का। बी को 4500 और 1500 रुपए दे दो, नाम किसका लगा दो? ए का और सी का। ये सुन लो, यहां तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? क्या मैं यहां से आगे चल सकता हूं? क्या मैं यहां से आगे चल सकता हूं? आगे चलता हूं। पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। पहला पॉइंट पढ़ो, आउट ऑफ एन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट कहां हुआ है? 1,000 रुपए। कैरी फॉरवर्ड एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा, पिछले साल हमने कोई इंश्योरेंस कराई होगी, उसमें से 1,000 इस साल का खर्चा नहीं है, किस साल का खर्चा है? तो वो क्या हो गया? प्रीपेड। क्या हो गया वो? तो वो खर्चा हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो फायदा है मेरे लिए। तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितने? 1,000। और यहां पे क्या लिख देंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। 1,000 के लिए हमसे काम करवा रहे हैं यार। चलो, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,000 रुपए से बढ़ा देंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50 की कितने की हो गई? 55। 50 की कितने की हो गई? 55। डाउटफुल डेट कितने से बढ़ा दो? अप टू 5% कर दो। अप टू कितना कर दो? नोट मत करो, पहले समझने में ध्यान दो, मेरे साथ साथ चलो। डेटर कितने के हैं? कितना प्रोविजन बनाना है? कितना प्रोविजन बनाना है? 10,000 का 5%। ऑलरेडी कितना बना हुआ है? कितना और बनाओगे? 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 300। और नई बैलेंस शीट में डेटर आ जाएंगे 10,000 माइनस प्रोविजन के 500, 9500 रुपए। हाँ या ना? हाँ या ना? आगे चलो, मशीनरी रिड्यूस कर दो 5% से, तो 1,200 रुपए की मशीन कम कर दोगे ना? 1,200 की। और मशीन कितने की बचेगी? 22,800 रुपए की। कितने की? यही बचेगी ना? देख लो एक बार, मेरा मैथ्स वीक ही है। 24 का 5% गया 1,200, 24 में से ठीक है 22,800। ई पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का बनाना है? किसी वर्कर को कितने की चोट लग गई? हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में देखो रिजर्व पड़े हैं सर, कोई रिजर्व नहीं पड़े, तो सारा का सारा दुख किसको सुनाए? और यहां क्या आ जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 1,500 ही है ना? अब खत्म क्वेश्चन। बस फायदा के नुकसान है बोलो?
6,000 में से 3,000 ही आया है, 3,000, 1,500, 1,500, 3,000, 6 में से 3 गए तो 3,000। ये प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा? कैसे? 1,500, 1,000, 500, 1,500, 1,000 और 500। यस और नो? यहां तक सबको समझ आती है सारी कहानी? अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दिया, बस एक छोटी सी बात देख लो, एच पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है एच पॉइंट, जी बाद में पढ़ेंगे, पहले एच पढ़ो। वो कहता है बी जो रिटायर हो गया उसे 5,000 रुपए दे दो, उसे 5,000 रुपए, यही लिखा है। और क्या करो बताओ, बाकी पैसे कहां डाल दो उसके? चलो जी, तो टू बैंक दो, उसको 5,000 दो, और बाकी कहां डाल दो? बी के लोन में, कहां डाल दो? बी के। और बाकियों का क्या बन जाएगा? टू बैलेंस, इसका और इसका, इसे क्लोज कर लो, करो 35 और 6, 36 और 1, 37,000, 37,000 में से 5 गए तो कितना बच गया? 32,000। और 32,000 कहां डाल दोगे? 20 लोन अकाउंट में, 32,000। यस और नो? डाल दिए। इसकी एंट्री क्या बनेगी? 20 कैपिटल डेबिट टू बैंक और टू 37 में से 5 गए और 32, 37 में से 5 गए और क्या कर दिया? 32 लोन में चले गए, हाँ या ना? लोन वहां डाल दिया। जहम में याद रखना कि 5,000 रुपए दिए हैं उसको हमने, वो बैंक में से भी काटने बाकी है, बैंक में से काटने अभी। क्या यहां तक समझ आती है सारी कहानी? ये कितना हो गया? 46,500, 46,500 में से 4500 गए तो कितना आ गया? 42,000 हो गया। 15,500, 15,500, और ये कितना आ गया? 14,000। ठीक है जी, यही सीडी नीचे जाके क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना? 42,000 और 14,000। इतना पहले करते हैं, फिर आगे चलते हैं। आओ जी आगे चले बेटा, छोड़ दो जहां भी हो, आगे चलते हैं, ध्यान से पढ़ो। यहां तक हो गया? पहले बताओ सबके रह गया? थोड़ा सा रह गया, चलो कर लेना। सुनो, जी पॉइंट पढ़ो एक बार ध्यान से, जी पॉइंट ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? जी पॉइंट पढ़ो, बता दो भाई, आप बताओ। वो कहता है द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म मतलब बी के जाने के बाद जो फर्म बचेगी, जो नई फर्म होगी, आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया। पुराने पार्टनर्स कौन थे? ए बी सी, अब कौन है? ए और सी। अब ए और सी की नई फर्म का कैपिटल कितना होगा? पढ़ो, 60,000। कौन सी रेशियो में होगा? उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में होगा। ओके, तो इसका मतलब टोटल कैपिटल 60,000 होगा, जो कि ए और सी का होगा, और कैसे होगा? 3:2। तो इसका होगा 45,000 और इसका कितना होगा? 15,000। ये सुन लो, आगे पढ़ो। वो कह रहा है जो भी कम ज्यादा होगा उसके लिए करंट अकाउंट खोलने हैं या एक्चुअल कैश लेना देना है? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? यही बात लिखी है कि मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूं? क्या लिखा है? एक्चुअल कैश, अंडरलाइन कर लो, एक्चुअल कैश। इसका मतलब पार्टनर्स को पैसा कम होगा तो लाके देना पड़ेगा, ज्यादा होगा तो फर्म उन्हें रिफंड कर देगी, रिटर्न कर देगी। यस और नो? इतनी बात समझ में आती है? तो बैलेंस बीडी क्या है बोलो? है। और ये क्या है? टू बैलेंस सीडी होना चाहिए। कितना होना चाहिए बोलो? इसका 45,000 होना चाहिए और इसका 15। बोलो 42 है, बोलो 45 होना। जा बेटे जा, तू घर जा। कितने पैसे लाके दे? 3,000। तो इससे पैसे, तो बाय बैंक पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं? 3,000 इससे लेने हैं। बोलो सी के पास 14,000 कैपिटल है और होना कितना चाहिए? कितने पैसे लाके दे बेटा? तू भी अपने घर से 1,000 तू भी लाके दे। तो एक्चुअल पैसा ला रहे हैं ना ये। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी? डेबिट टू
एस कैपिटल टू सीज कैपिटल, ये 3 लाएगा वो 1 लाएगा, तो कुल कितने आ गए 4000। तो बैंक में डाल दूं? एक बताओ ओपनिंग में कितने पैसे पड़े हैं? 13,000। ए ने कितने पैसे लाके दिए? सी ने कितने लाके दिए? याद करो बी को कितने दिए थे? और बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया? 12,000। याद रखोगे बैंक अकाउंट? मैं कोई भी चीज बेटा हवा में नहीं निकाल रहा, मैं हर छोटी से छोटी बात का क्या बना के दे रहा हूं आपको? वर्किंग नोट लेजर में, कि आप घर को जाके कभी रिवाइज कर रहे हो, कभी किस दिन मन कर ही जाता है बंदे का, मतलब 2-4-6 घंटे इंस्टाग्राम देखने के बाद पेपरों के दिनों में भी बंदा ऐसा करता रहता है। तो अभी तो नहीं, इन दिनों तो आत्मा नहीं कुछ कहती, उन दिनों आत्मा कई बार अंदर से जलील करती है। तो कहीं सुन लेते हैं, कहीं कहते छोड़ यार एक और मोटिवेशनल रील देख लेते हैं, चले चल। तो ये 12,000 रुपए। अब बताओ नए वाले बैंक में कितने पैसे आएंगे आपके पास? बैलेंस शीट में 12,000। बाकी मैं नहीं कर रहा, आगे मुझे पूरी बैलेंस शीट मैच करा दो, करवाओ जी पूरी बैलेंस शीट मैच करवाओ। सबसे पहले क्या गिवन है यहाँ पे? बोलो। क्रेडिटर्स कितने? 10,000। आगे बोलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ किसके आएंगे अब? ए और सी के। बी का तुम पहले लोन डाल चुके हैं, कितना? 45 और 15 कितने? 60,000। बोलो कितने हो गए? 1,09,000। 1,09,000। यहाँ एसेट साइड से बोलो क्या है? कैश एट बैंक 12,000। आगे डेटर्स, आगे स्टॉक कितना? स्टॉक के बाद मशीन के बाद, उसके बाद 1,09,300 से क्या ये साइड मैच हो रही है? पूरा क्वेश्चन हमारा क्या कर गया? टैली कर गया, मैच हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का क्लियर है?